नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से और अपने आवाज़ से ही मैं आपके साथ संबंधित होकर के बात कर रहा हूँ। मंगल के कुछ और जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके विषय में थोड़ा और बता रहा हूँ मैं। वो तो स्थिति के हिसाब से हमने बताया था, लेकिन इस बार मंगल और राहु उच्च के हैं, राहु बली हैं, तो मंगल पर ज़्यादा प्रभाव डालेंगे राहु, और मंगल अपना प्रभाव राहु पर डालेंगे, और दोनों एक साथ हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियाँ और राहु की 3 दृष्टियाँ 5, 7, 9 और इसका 4, 7, 8, तो टोटल 6 दृष्टियाँ एक साथ अभी काम कर रही हैं 14 अप्रैल तक। 6 दृष्टियाँ एक साथ काम कर रही हैं, तो लगभग 12 हाउस में से 12 जोन में से 6 जोन तो डिफेक्टिव हो गए। और मंगल ऐसा ग्रह है कि जब भी कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो पंडित जी को माताएं जरूर दिखाती हैं कि हमारा बच्चा सतैसा में तो नहीं पड़ा, हमारा बच्चा मंगला या मंगली तो नहीं। ये 2 चीज़ जरूर जानना चाहते हैं। मंगल का इतना भय है, इतना खौफ है, मंगल के लिए इतनी चिंता है। लड़कियां जब जन्म लेती हैं तो माता पिता तुरंत, जैसे पंडित जी बोलते हैं मंगली नहीं है, एकदम शांत हो जाते हैं। चिंता, यहाँ पर चिंता की एक लकीर नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति है। आज मैं जो मंगल है, सिर्फ एक मंगल को हम लोग दोष देते हैं, वो गलत बात है। मंगल को ही दोष देना ये गलत है। हर क्रूर ग्रह मंगल के समान कष्ट देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, मृत्यु ना भी दें कष्ट देते हैं, सेपरेट कराते हैं। क्रूर ग्रहों में एक खास गुण है कि वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से उस व्यक्ति को सेपरेट कराते हैं। यदि कुटुंब स्थान में मंगल है, राहु है, शनि है, तो निश्चित रूप से वो बच्चा अपने परिवार से अलग हो जाएगा। चाहे हॉस्टल में रहने लगे, उसके बाद फिर बाहर पढ़ने चला जाए, फिर वहीं नौकरी, तो अपने परिवार से तो अलग हो गया हो। तो क्रूर ग्रहों में ये एक विशेष शक्ति है। तो जो मैंने किताब लिखी है ना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोषा, इसमें इसका बहुत डिटेल में विश्लेषण दिया हूं मैं, बहुत डिटेल में। जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र जो गणेश दत्त पाठक ने लिखी है, उसमें ये श्लोक है, रवि कुज शनि राहुर मरने बलिन क्रमात। मतलब कि शनिवत राहु, कुजवत केतु और सूरज, ये 5 ग्रह भी एक ही समान फल देते हैं। मंगल अकेला दोषी नहीं है, मंगल में दोष देने की क्षमता अधिक है। शनि में, राहु में और केतु में ये क्षमता 5% कम है। सूरज भी क्रूर ग्रह है, इसमें भी है, ये भी सबसे अल्प दोष देते हैं रवि, सूरज। तो मैंने इस पर ही
थोड़ा बनाया हूँ, और या तो कहिए तो यही 5 ग्रह पूरे किताब की धुरी है। और यदि इसको आप नहीं समझते हैं तो आप कितने बड़े भी विद्वान हैं, आप सही जजमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसको सरल बनाने के लिए हमने अत्यंत परिश्रम करके बनाया, और इसका न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है उसके हमने बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। इसलिए हमने हेडिंग ही दिया है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स। तो ये इट इज़ अ बाइबल ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर मार्स। इट इज़ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मार्स। तो आज मैं ये जो श्लोक है, रवि कुजः शनि राहुर्मणे बलिनः क्रमात्, और मंगल दोष यहाँ लगता है, दिस इज 12th जोन। मंगल दोष यहाँ लगता है। यदि मंगल यहाँ है तो 20%, मंगल यहाँ है तो 40%, मंगल यहाँ है तो 60%, मंगल यहाँ है तो 80%, मंगल यहाँ है तो 100%। ये देख लीजिए। और इसी जगह यदि मंगल के जगह में इसी में जगह यदि शनि हो तो 15%, यहाँ हो राहु शनि तो 30%। नोट करते चले जाइएगा। यहाँ शनि हो तो 45%, यहाँ शनि हो 60% शनि, और यहाँ 75% शनि होंगे। मंगल 20% से शुरू होते हैं, शनि 15% से शुरू होते हैं, और यदि यहाँ राहु हो तो भी ये 15% से शुरू होते हैं, केतु हो तब ये भी 15% से शुरू होते हैं। सबसे कम दोष सूरज देते हैं। सूरज यहाँ 12%, सूरज यहाँ पर रहेंगे तो 24%, यहाँ सूरज रहेंगे तो 36%, यहाँ सूरज हो तो 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48%, और सूरज यहाँ हो तो 60%। 60% ये जो परसेंट है, मंगल के समान सूरज रिजल्ट देंगे, मंगल के समान राहु रिजल्ट देंगे, मंगल के समान केतु रिजल्ट देंगे, मंगल के समान शनि रिजल्ट देंगे। अब इसी को हमने बहुत ही डिटेल में पुस्तक में बताया है, और पहले भी हमने एक बार और भी इस विषय पर, किताब छपने के पहले इस विषय पर हमने बहुत डिटेल में बतलाया था। अब सोचिए कि सिर्फ यदि मंगल और गुना मिला करके अपनी बच्ची की आप शादी कर रहे हैं तो कितना बड़ा धोखा आप खा रहे हैं, ये सोचिए। आपकी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मंगल के कारण आप सिर्फ मंगल खोजेंगे, इसलिए कि
पब्लिक में आंख में मंगल फिट है, लेकिन मंगल तो मंगल है, ये शुभ भी है अशुभ भी है। मंगल यदि उच्च के हो, 1 में हो, 8 में हो, 10 में हो, 9 में हो, 12 में हो तो दोष नहीं करते हैं। ये सब बहुत सारा जो न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर है वो भी हमने दिया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मान लिया यहाँ पर 4 नंबर हो और यहाँ पर मंगल हो, तो ये तो नीच का मंगल है, शुभ रिजल्ट तो दे नहीं सकता। यहाँ मंगल है 4 नंबर में, रिजल्ट देगा ही। यहाँ पर 4 नंबर है, मंगल है तो निगेटिव रिजल्ट देगा ही। यहाँ पर 4 नंबर है, मंगल है तो निगेटिव रिजल्ट देगा ही। और यहाँ पर 4 नंबर है, मंगल है तो निगेटिव रिजल्ट देगा ही। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अब बिना सोचे समझे हम रिजेक्ट कर देंगे और लड़का बहुत अच्छा होगा सही माने में, तो कैसे आप अंदाज लगाएंगे? तो मैं एक एक चीज़ को लेकर के पूरी किताब को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एक पुस्तक में सारी चीज़ों को मैं समाहित कर दूं। अब मान लिया यहाँ पर राहु है, तो यहाँ पर राहु कितना कष्ट दे रहा है? यहाँ 15, 30, 45, ये 60% है। 15 चौके 60। तो ये तो एक तो हिसाब बता दिया कि 60% मंगल के समान राहु दोष देंगे। तो राहु तो अपना भी तो रिजल्ट देंगे, अपने भी तो बात बताएंगे। षड्यंत्र, धोखा, छल, अब जब राहु यहाँ पर हो तो कान खड़ा हो जाना चाहिए। सोच लीजिए, लड़का हो या लड़की, एकदम कान खड़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ राहु है। 7th हाउस इज ए प्राइवेट प्लेस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मलमूत्र त्याग करने का यह स्थान है। तो यहाँ पर राहु जितना खराब रिजल्ट दे सकता है वो देगा, व्यक्ति के चरित्र को लेकर के। तो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो सही नहीं, जो चीज़ सुन रहे हैं वो सही नहीं है। आपको यदि ऐसा लड़का आप ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली इसके बारे में जानकारी लेनी है। लेकिन इसका तो न्यूट्रलाइजेशन भी होता होगा ना। राहु यदि यहाँ है तो न्यूट्रलाइज कैसे हो सकता है, इसके लिए भी आपको किताब ही पढ़नी पड़ेगी। तो 2 चार्ट यदि हम मिला रहे हैं तो होना क्या चाहिए कि एक तो कि मान ली किसी का मंगल यहाँ पर है तो ये 100% है, और किसी का मंगल यहाँ पर है तो ये 60% है। 60% है तो डिफरेंस कितना हुआ? 100 - 60 = 40%। और पूजा पाठ धर्म कर्म वगैरह करने से ज़्यादा आप 20%, चतुर्थांश 25% तक अब माइनस करा सकते हैं। तो 5,
15% दोष तो एलाइव रह गया, ये 15% दोष तो एलाइव रह गया। और मान लिया इसी के साथ यहाँ पर इसी का शनि है तो 30% और हो गया, यहाँ पर शनि हो तो 30%, तो 30% और हो गया। किसी का यदि यहाँ राहु है तो 15% और, तो सब मिला के ये 60% दोष हो गया। आप तो कहेंगे कि नहीं कुछ है ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कुंडली मिला लेते हैं, ढंग से कुंडली मिला लिया, पूरी मेहनत करके 2-3 पंडितों से भी मिल करके हमने मिला लिया, तब भी देखेंगे कि पति पत्नी में बनता नहीं है और आखिर में सेपरेशन वाली बात आ जाती है या कुछ और बात हो जाती है। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है। कारण कि देखिए राहु के साथ अभी मंगल है तो 6 घर को तो कहीं भी रह कर के ये डैमेज कर रहे हैं। जैसे मान लिया लगन में ही किसी का मंगल है और यहाँ राहु है और यहाँ 2 नंबर है, तो 6 स्थान को ये डैमेज करेंगे मंगल के कारण। चौथा 1 2 3 4 यहाँ डैमेज करेंगे ये मंगल और राहु, और ये 7वां मंगल राहु और मंगल की 8वीं दृष्टि मंगल राहु। तो अब जोड़ लीजिए ना, ये मंगल यहाँ पर 20% से ये 40% हुए, राहु 30% हुए, तो 70% तो लगन में ही दोष दे रहे हैं। फिर यहाँ पर ये 100% है और ये 75% है, तो मृत्यु के लिए भी ये 175% ये डैमेज कर रहे हैं। सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ पर मंगल 20, 40 से 60% और राहु 15, 30, 45%, तो 105% ये हो गए। सुख डैमेज कर रहे हैं, माता जी को डैमेज कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज नेवर दैट सिंपल। ऋषियों ने एक लाइन लिखा और ये सोच कर कि जो हमने एक लाइन एक रूल बना दिया उसका उपयोग कायदे से होगा। जैसे एक सेंटेंस बोलें राम गोज, तो उसके साथ 1 करोड़ सेंटेंस बन सकता है। राम गोज, मोहन गोज, सीता गोज, हरि गोज, माइकल गोज, लाइक दिस। आप कितना भी सेंटेंस बनाइएगा वही होगा। राम गोज, ES लगेगा गो में, वो एक रूल है। सेम रूल को आप 1000 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, 1000 लोगों के ऊपर में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो रूल है, ये रूल तो रूल बना हुआ है, ये सारे कुंडलियों में यूज़ होगा ही। आप सिर्फ आँख बंद कर लिए और खरगोश के ऐसा झुका लिए कि हमने आँख बंद कर लिया तो दुनिया में कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर ये मंगल के कारण इतने दोष आए। अब राहु के 3 दृष्टि होते हैं, 5, 7, 9। अब राहु यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं ऐड करेंगे हम, इसलिए कि मंगला मंगली का दोष यहाँ लगता नहीं है, राहु का भी नहीं लगेगा। तो फिर ये 7 वाला तो दोष आ जाएगा राहु के कारण, तो यही रह गया। उसके बाद 9, 7, 8, 9 यहाँ पर मंगल और राहु का एक्शन होगा।
लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, मंगला मंगली का कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा। लेकिन इसके दोस्त तो रहेंगे, 9th हाउस में यहाँ पर हैं, यहाँ भी 9th हाउस में है। तो कल जैसे हमने बताया था कि बंधन योग भी तो बन सकता है। और यदि यहाँ पर मंगल राहु देख रहे हैं और पहले से मंगल राहु है और दुर्भाग्य से कुंडली में शनि भी है यहाँ पर, तो 7th हाउस में यदि 3 ग्रह हैं तो सेपरेट होगा ही, डाइवोर्स होगा ही। 3 पापक ग्रह हो तो शनि मंगल राहु, ये 3 ग्रह हो, कोई भी 3 ग्रह हो, पापक ग्रह जो 5 में से इस 1 2 3 4 और केतु, राहु के साथ केतु होता है, तो 5 ग्रह में से कोई भी 3 ग्रह यहाँ आ जाए तो 99.9% ए चांस ऑफ सेपरेशन, चांस ऑफ डिवोर्स, चांस ऑफ रिमेनिंग फार फ्रॉम ईच अदर। अभी तो चूँकि मोबाइल का ज़माना है, अब बात कर सकते हो, देख सकते हो डुओ पर। पहले तो क्या कष्ट होता होगा अंदाज लगाओ। पिया गए परदेश, अब वो कब आएंगे पिया, टक 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 आंख लगा के देखते रहिए। सेपरेशन हो गया, ऑलमोस्ट सेपरेशन हो गया। तो ये इस मंगल को बहुत थॉरोली समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो किताब है, इस किताब के पेज नंबर 41 में इस श्लोक के ऊपर में, इसी श्लोक के ऊपर में हमने डिटेल बताया है। कारण कि ये कुंडली में यही इतने ही ग्रह, इतने ही जो पोर्शन है फंक्शन करते हैं। ये वाला, ये वाला, ये जोन और ये जोन, 1 2 3 4 5। लेकिन साउथ इंडिया में हमने देखा है, साउथ इंडियन बुक्स में हमने देखा है कि इस घर को भी वो लोग यहाँ पर मंगल या राहु या शनि या केतु या सूरज रहे तो इनको भी 5 जगह के जगह में 1 2 3 4 5 नहीं रख करके 1 2 3 4 5 6 का हिसाब रखते हैं वो लोग। कारण कि यदि 2nd हाउस में मंगल रहेंगे तो ये अष्टम भाव को देखेंगे, निश्चित रूप से इसको डैमेज करेंगे। तो वैधव्य योग होने की संभावना बहुत है। हालांकि ऋषियों ने जो श्लोक बनाया उसमें उन लोगों ने इस 2nd हाउस को महत्व नहीं दिया है, महत्व नहीं दिया है 2nd हाउस को। लेकिन महत्व ना दें तो हम लोग सिर्फ आधुनिक जीवन के लॉजिकल कंडीशन में इतना तो समझ सकते हैं कि यस, खान पान आचार विहार के कारण हो सकता है कि शारीरिक अस्वस्थता इतना हो कि दाम्पत्य सुख 0 के बराबर हो जाए। तो हमने जो ये पुस्तक लिखी है, ठीक है इंग्लिश में है, लेकिन जो लोग 8 9 10 क्लास पास हैं इंग्लिश तो समझ ही सकते हैं, इतना तो ज्ञान सबको है। और कुछ किताबें जैसे देखिए, मैं अभी नारद संहिता और पुराने जो भी संहिताएं हैं मैं खोजता हूँ, अभी भी मिलता है तो मैं उसको पढ़ता हूँ। कारण कि उसमें जो बहुत सारे रूल पड़े हुए हैं वो अचरज से भरे हुए रूल सब हैं, अचरज से भरे रूल्स हैं और उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं होने के कारण गड़बड़ा जाता है। जैसे कि कौन सा वृक्ष किस नक्षत्र को इंडिकेट करता है, ये आज की किताबों में नहीं मिलेगा। बोलेंगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्या मतलब है उसका। लेकिन जब यजुर्वेद का प्रारंभ था तो इसकी आवश्यकता थी औषध के रूप में।
इसकी आवश्यकता थी कि इसके लकड़ी से समिधा बना करके हवन किया जाए। इसकी आवश्यकता थी कि उसके थोड़े से जड़ निकाल करके ताबीज बनाए जाएं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके शरीर के एक एक पार्ट को 27 टुकड़े में बांट करके एक एक नक्षत्र को समर्पित कर दिया गया है। यदि उस नक्षत्र में 2-3 ग्रह आ गए तो समझ लीजिए उस अंग में रोग होगा ही। ठीक उसी तरह से ये जो मंगल दोष है, इसलिए हमने लिखा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोषा। मंगल से डरिए तो नहीं। मंगल को क्यों अपराधी मान रहे हो? केतु और मंगल भी हैं, शनि और राहु भी हैं और सूरज भी हैं। तो इस पूरी किताब में हमने न्यूट्रलाइजेशन का मैक्सिमम यूज़ किया है और पॉइंट्स दे करके टोटल जोड़ करके हमने उसको समझाया है। और मैं ये समझता था कि स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स, जो लोग लव बर्ड्स हैं, वो खुद इसको समझें। अब ज्योतिष तो पढ़ने की चीज़ नहीं है। आजकल तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कहीं कहीं पर पढ़ाई होती है। पहले जो वैदिक काल में ज्योतिष एक विषय था, आयुर्वेद एक विषय था। तो ये इसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो ये किताब नहीं है, एक किताब नहीं है, एक खजाना है जिससे आपके बच्चे, आपके बच्चियों की ज़िंदगी को संवारा जा सकता है। सभी लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये बात सही है। बहुत पहले की बात बोलता हूँ, मैंने कहीं मैं छूट गया हमसे, आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट। ये था कि यदि वर को कन्या पसंद हो और कन्या को वर पसंद हो तो कुंडली नहीं मिलानी है। ये ऐसा भी था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे थ्योरी थे। एक होता है प्रेम, दूसरा होता है वासना। ये प्रेम जो है ये डिवाइन है, ईश्वरीय है। ये ईश्वरीय चीज़ है। और वासना ये गंदगी युक्त आकर्षण है। इसलिए वासना को लड़की का पसंद और लड़के के पसंद के हिसाब से मत जोड़िए। आजकल बहुत सारे होता है क्या है कि यदि आप एक साथ उठते बैठते हो, पढ़ते हो, जाते हो तो स्वतः शारीरिक आकर्षण हो जाता है। और इसी कौतुक के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जात्यांतर में शादी करना, फिर झंझट होना, फिर विवाह टूटना, फिर कोर्ट कचहरी में जाना, उसका कारण है सिर्फ वासना। ये वासना के कारण होता है। वासना के कारण होता है। आकर्षण के कारण आपके अंदर सेक्स की अनुभूति बढ़ जाती है और यही रेप वगैरह के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये नहीं है कि लड़के को वर को कन्या पसंद हो और कन्या को वर पसंद हो तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ये बात नहीं है। माता सीता के लिए जब स्वयंवर हुआ तो वो सारे राजा आए स्वयंवर में जिनको माता सीता पसंद थी, जिन्होंने माता सीता के रूप का वर्णन सुना था, वो सारे लोग आए।
अब बारी थी माता सीता को पसंद करने की कि इतने 10,000 10 लाख लोग राजा आए हैं, नाना भूप आए हैं कहीं बहुत सभी जगह से, उसमें से मैं किसी एक को चुनूं। नाउ दिस वॉज ए टर्न ऑफ मदर सीता। लेकिन मदर सीता जो चुनने जाती, हार लेकर के किसी राजा के गले में डालती, वो कंडीशन नहीं था वहाँ पर। वो कंडीशन था कि जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से शादी करेंगे। कोदंड धनुष। अब उसके पहले ही पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता का मिलन हो चुका था, एक दूसरे की दृष्टि आपस में मिल चुकी थी और अगाध प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, माता सीता का जो ईश्वरीय अंश था और भगवान राम का जो ईश्वरीय अंश था, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जो ईश्वरीय संबंध था, वो पुष्प वाटिका में ये संपर्क हो चुका था। तो जब भगवान माने कोई आदमी जब धनुष नहीं तोड़ रहा था, उठा भी नहीं सक रहा था, हिला नहीं सक रहा था, तो माता सीता के आँख के कोने में एक छोटा सा आंसू का कण आ गया कि अब तो मैं कुंवारी रहूँगी, राम से भी शादी नहीं होगी, वो तो बच्चा है। इतने बड़े बड़े वीर राजा के सामने में वो क्या, जब वो लोग नहीं 10-10 राजा मिलके नहीं हिला सके तो वो क्या करेंगे। तो जब माता बहुत अकुला गई तब भगवान राम को उनके गुरु ने कहा कि उठो राम। तब उन्होंने धनुष को चढ़ाया और तही क्षण, इसी बीच में कब टूट गया धनुष पता भी नहीं चला। तो वो जो प्रेम था, माता सीता का जो प्रेम था और राम का जो प्रेम था, ये ईश्वरीय प्रेम था, उसमें कुंडी मिलाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए जनक ने कहा कि ये कंडीशन है। और फिर तब जब धनुष टूट हो गया तो कहा कि स्वतः विवाह हो गया, अब अपने घर गृह जाइए और फिर जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से कुंडली के दोष दुर्गुण सगुण जितने हैं सब ठीक करके फिर से विवाह मंडप पर रचाइए। तो आज का जो लव मैरिज है, इट इज़ नॉट ए रियल लव मैरिज। ये वासना है, शरीर के प्रति जागृत गंदी उत्कर्ष भावना, और उसमें योगदान देते हैं ये टीवी और सिनेमा और भद्दे भद्दे पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें इसमें योगदान कर देते हैं। तो क्या कहा जाए, बच्चों को कितना दोष दूँ? दोस्त तो अपना है, गार्जियन का है। हम लोग भी अवश्य हो गए हैं समय के हिसाब से, लेकिन जहाँ तक हो सके, इसलिए मैं चाहता था कि बच्चे खुद पढ़ें। हमने 1-2-3 किताबें और ढंग से लिखी हैं, आर यू ए गुड हस्बैंड। तो वो जब पढ़ेंगे, जैसे आपका मेष लग्न है या वृषभ लग्न है तो आर यू ए गुड हस्बैंड। यदि आपका तुला लग्न है तो आर यू ए गुड हस्बैंड। कैसे आपकी क्वालिटी होगी, किस साल क्या होगा, कैसे आपके पत्नी के साथ संबंध होंगे, उनके माता के साथ आपका संबंध कैसा होगा, ऐसा करके हमने एक अच्छी खासी मोटी किताब लिखी है। कारण कि मैंने सभी ग्रंथों की सहायता ली है, अपने बुद्धि का उपयोग भी किया है, लेकिन अधिकांशतः मुख्य जो किताब ऋषियों ने लिखा है, एक बिंदु पर सबों का भाव निचोड़ करके हमने लिखा है कि किस साल में स्नेह प्रेम की कमी होगी, किस साल में स्नेह प्रेम बढ़ेगा, कौन सी स्थिति आएगी। ऐसा करके हमने आर यू ए गुड हस्बैंड, आर यू ए गुड वाइफ, ऐसी भी किताबें लिखी हैं। लेकिन अब तो हिम्मत टूट रहा है, अब छपाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। आई एम एट लॉस, मैं कुछ परेशान भी हूँ। आई डोंट नो
तो ये वासना के लिए वो पहला सेंटेंस नहीं है कि वर को कन्या पसंद हो, कन्या को वर पसंद हो तो कुंडली नहीं देखनी है। ईश्वरीय प्रेम जहाँ पर हो, राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण, वो स्थिति थी। लेकिन यदि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाते हो, या आप मंगल दोष के बारे में, राहु के दोष के बारे में, शनि के दोष के बारे में, केतु के दोष के बारे में, सूरज के दोष के बारे में आप पूर्णतः जानकार हो, यदि हमारी पुस्तक पढ़ लेते हो तो आप पूर्णतः जानकार हो जाओगे। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन ये कोई अमेरिकन इंग्लिश नहीं है, ये ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, इंडियन इंग्लिश है। तो थोड़ा सा प्रयास करके आप समझ सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें जो चैप्टर हमने दिया है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का हमने बहुत एग्जाम्पल दिया उसमें, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल दिए हैं जो आपकी कुंडली में मैच कर जाएगी, मैच करेगी आपकी कुंडली। इसलिए सिर्फ मन को सांत्वना देने के लिए, अच्छा पंडित जी बोलते हैं ना मंगलम मंगली दोष नहीं है, ऐसा नहीं कीजिए। बच्ची के जीवन की बात है, बच्चे के जीवन की बात है। आँख के आंसू नहीं रुकेंगे हमारी थोड़ी सी कमी के कारण। थोड़ा सा मेहनत, पहले तो आप जागृत हो जाओ। यदि आपके पास, हाँ, यदि आपके पास संतान नहीं है तो बेकार है, तब तो ये पुस्तक आपके लिए किसी काम का नहीं है, अनलेस अदरवाइज यू आर ग्रेट सोल टू हेल्प अदर्स। हेल्पिंग अदर्स इज अ बिग थिंग। ये पैर है तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन कोई अपंग आदमी को अपने कंधे पर बैठा करके ले चलूँ तो इस पैर का सही यूज़ होगा, बहुत ही यूज़ होगा। तो इसके नाना प्रकार के करोड़ों रूप से इस पैर का यूज़ है। ठीक उसी तरह से आप इस 5 ग्रहों को यदि आप समझ लेते हो, इस 5 ग्रहों को समझ लेते हो, जानकारी हो जाती है, तो यू आर अ मास्टर ऑफ मैचिंग ए हॉरोस्कोप। तो फिर आपको मंगल दोष नहीं सताएगा, आपको भय भी नहीं लगेगा, आपको यूपी मिश्रा के पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं वहाँ से भेज रहा हूँ। कहा कि नहीं, मत भेजिए, भेजने से नहीं होगा। इसमें रूबरू आपके साथ बैठ करके मैं समझाऊंगा कि क्यों मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और क्यों मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। आपकी बच्ची में या बच्चे में क्या कमी है, उसमें क्या कमी है, और क्या कितना कॉम्प्रोमाइज़ दोनों कर सकते हैं। आप में कितनी, आपके बेटे में कितनी क्षमता है कॉम्प्रोमाइज़ करने की, बच्ची में कितनी क्षमता है कॉम्प्रोमाइज़ करने की। तब यदि 16 गुना भी बनता हो, 18 गुना भी बनता हो, तो भी यदि 36 का 36 गुना बनता है तो क्या बनता है? चंद्रमा ही चंद्रमा तो बन रहा है 36 गुना, 20 गुना, 16 गुना। तो बाकी 8 ग्रह आपके लड़के के और बाकी 8 ग्रह लड़की के कहाँ गए? चूल्हा में गए क्या? ऐसे नहीं मिलाई जाती है कुंडली, मैचिंग ऐसा नहीं होता है। एक कुंडली देखने में जितना मेहनत होता है उसका कम से कम दुगुना तिगुना 2 कुंडली को मैच कराने में लगता है। बुद्धि की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है, ईश्वर की ज़रूरत होती है। जब आप संगम करवा रहे हो किसी का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। आप किसी 2 लड़की की कुंडली, लड़का लड़की कुंडली मैच करा रहे हो और पूरे ज़िंदगी में यदि आपसी द्वंद्व के कारण आपकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए या बेटे के आंखों में आंसू आ गए, तो वो पंडित उस सजा पाएगा तो पाएगा, ये सत्य है। इसलिए हमने अधिकांशतः न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर जो है वो हमने बहुत दिया है। न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो यू मस्ट नो, जैसे मंगल के लिए सीधी सी बात है, यदि 1 में मंगल है, 8 में मंगल है, 10 में मंगल है, 9 में मंगल है,
12 में मंगल है, गुरु के साथ मंगल है, शुक्र के साथ भी मंगल है, बुध के साथ भी मंगल है, तो ये सब भी न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर के बीच में आ जाते हैं। सिर्फ आपको नंबर से चेक करना पड़ेगा कि नंबर अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना परसेंट दोष आ जा रहा है, ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो आप लोग समझिए, इंग्लिश बहुत कठिन नहीं है इस किताब की, और हमने लिखा है सिर्फ आपके लिए एक किताब, अपने लिए नहीं लिखा, सिर्फ आप लोगों के लिए ही लिखा है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट बुक। सो हमने इसमें जानकारी भरने में हमने अपनी जान लड़ा दी है। उसमें मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं इस किताब को बाज़ार में लाऊंगा। मैं तो ये सोचा था कि अपने बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, यही मेरी थाती है, यही संपदा है, यही सब कुछ है। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पापा, इसको पब्लिश कराएंगे, कभी तो लोग समझेंगे इस बुक की महत्ता, तो उनको मालूम होगा ये एस्ट्रोलॉजी का किताब नहीं है, ये बाइबल है, ये रामायण है, ये ग्रंथ है। तो आज हमने ये 5 ग्रहों का जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसका वैल्यू दिया है, बताया है कि सूरज 12th हाउस में यहाँ पर 12% होते हैं, मंगल यहाँ पर 20% होते हैं, राहु 15% होते हैं, केतु 15% होते हैं, और शनि 15% से शुरू होता है। तो इस सारी चीज़ों को समाहित करके टोटल एक कुंडली में देख लीजिए कि एक कुंडली में टोटल कितना दोष आ जा रहा है। टोटल दोष इस कुंडली में मान लिया 170 आ रहा है, 170% आ रहा है, और दूसरी कुंडली में यदि 165% दोष आ रहे हैं तो शादी किया जा सकता है आराम से। लड़का मंगला हो तो, ना मंगला हो तो। कारण कि यदि ये 170% यदि न्यूट्रलाइज्ड कंडीशन में है तो ये नन मंगला से शादी हो सकती है। बहुत सारा फैक्टर है जिससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वो जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक लाल कपड़ा ऐसे टांग दीजिए तो बैल हड़कते हैं ना, इससे ऐसे दिखाइए तो बैल दौड़ेंगे। उसी तरह से मंगल को देख करके हड़कने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन ही है। इसको समझिए, यदि खुद समझते हैं तो 100% आपके प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, आपके बच्चे के आंख से आंसू नहीं गिरेगा। नहीं समझते हैं तो जो समझ रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, आपको भी ज्ञान हो जाएगा। बाल बच्चों को भी समझ में आ जाएगी, हाँ पापा हमारे लिए पढ़ रहे हैं या हमको जानना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है, और हमारे देश में जो अपनी पुरानी चीज़ें थी हैं वो अभी भी जानकार है। देखिए कोरोना आया, कोविड-19 आया, शुरू में बाबा रामदेव को तो सब हवा में उड़ा दिए, लेकिन उन्होंने कोरोनिल जो दवा निकाली उसमें जो इम्यूनिटी के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो दवा डाली हुई है उसमें। और हमको ताज्जुब लगा जब बहुत सारे लोग बंगाल से आए, उड़ीसा से आए थे,
ऐसे ही मिलने आए, किसी तरह से मैं सीढ़ी पर जा कर के मिला, बड़ी मुश्किल से। लोगों ने कहा कि हम लोग तो यही दवा खा रहे हैं, नाम अभी इसका कोरोनिल हो गया, लेकिन दवा तो यही खा रहे हैं और सब कोई अमन चैन से हम लोग हैं। जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं सब अमन चैन से। अब कोविड का इंजेक्शन आ गया, दवा आ गया, वैक्सीन आ गया, तो अच्छी बात है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। उसी तरह से हमने इतनी सारी चीज़ें जो बनाई थी वो पब्लिक के लिए बनाई है, मेरे लिए, अपने लिए नहीं। और ये सिर्फ भारतवर्ष के लिए ही लागू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए लागू है। जहाँ भी हमारे देश के लोग रह रहे हैं वो तो उपयोग करेंगे ही, लेकिन आप दूसरे लोग, यदि आप विदेशों में हैं तो आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी आप एडवाइस कर सकते हैं कि देखिए द ग्रेटनेस ऑफ दिस साइंस। इसलिए जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो थोड़ा प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ कि ये मैच करता है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी ऐसे शुरू होती है, व्हेन आई टॉक एनालाइज हॉरोस्कोप आई गिव सर्टेन पॉइंट्स। इतना मैच कर रहा है, हाँ, तो मैं आगे बढ़ूँगा। यदि मैच नहीं कर रहा है तो आइदर आई एम रॉन्ग और योर डाटा इज़ रॉन्ग, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मैच ही नहीं करता है, 4-5 पॉइंट पिछला कुछ भी मैच नहीं करता है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप खुद थोड़ी बहुत इस तरह से विदेशी नागरिकों को भी यदि आप कुछ बातें मैच करा करके बोलोगे तो वो भी समझना पड़ेगा। और लोग आज भी मुरीद हैं। तो मंगल दोष के बारे में जितना हमने बताया वो आज यहाँ लगभग मैं समाप्त कर रहा हूँ, लगभग समाप्त कर रहा हूँ। और 14 अप्रैल और 13 तारीख को सूरत चले जाएंगे 12 में, तो थोड़ा जनरल रिजल्ट भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ दिन हो गया जिसमें जनरल रिजल्ट राशिफल नहीं बोला हूँ। कुछ दिनों में राशिफल बोलने के बाद कुछ यदि पिन पॉइंटेड बात होगी तो फिर मैं आगे आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। हाँ, ये बात है कि मैं थोड़ी गैप करके आ जा रहा हूँ। उसका कारण है ये संसार जो है ईश्वर की बनाई हुई माया और ब्रह्म है, परा और अपरा विद्या के हिसाब से। और इस माया के कारण किसी को भी दुख होता है, किसी को भी कष्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम में गिरता है। अभी कुछ दिनों से मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो जिस दिन मेरे मस्तिष्क बिल्कुल मेरे अधीन होता है उस दिन मैं ज़रूर आ जाता हूँ आपके सामने। कारण कि मैं एक शब्द भी गलत नहीं निकालना चाहता अपने मुंह से। मैं आज अपनी किताब को प्रमोट नहीं किया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने किया है क्या इस किताब के अंदर में, जो मैं इतने दिनों से मंगल और मंगल राहु के बारे में बता रहा हूँ। अकेला मंगल रहता तो उसकी 3 दृष्टि पड़ती, राहु के साथ आ गया तो 5, 7, 9 एक्स्ट्रा आ गया, तो पूरा राहु मंगल में हो गया कुंडली, एकदम स्थिति नाजुक हो गई। तो ऐसे स्थिति में जो लोग शादी कर रहे हैं, मैंने कहा कि अभी शादी करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी शादियां हो रही हैं, क्या मिश्रा बकता रहता है। सर ये सिचुएशन तो यही है। तो जो लोग नहीं किए होंगे किसी भी कारणवश, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ईश्वर को मिठाई चढ़ाइए कि आप संकट से बच गए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग गे जोहार।